गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज के पांच के पंच के सीरीज में जो आपको सीरीज दिया जा रहा है, इसमें आज का जो चैप्टर है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है। ठीक है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपसे सॉल्व कराया जा रहे हैं। आइए आपको सोल्यूशन सहित बेटा आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। आपके पास वेलोसिटी है at an angle theta with horizontal. Another projectile fired from the planet with velocity of 3 meter per second at the same angle. आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंगल क्या है, सेम है। Trajectory of the projectile fired from the earth, the value of acceleration due to gravity on the planet given आपके पास g की वैल्यू। तो आप देखो आपके पास एंगल सेम है और क्या है बेटा, ट्रेजेक्ट्री सेम है। तो आप बता कैसे सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। आइए सबसे पहले हम देखते हैं। ये देखो ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, y बराबर एक्स टेन थीटा, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, अब इस ट्रेजेक्ट्री के फॉर्मूले में आप देखो, अगर एंगल सेम हुआ, आपके सामने एंगल सेम है और रेंज भी सेम है, ट्रेजेक्ट्री सेम है, तो आप क्या करोगे, जी बाई यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आपके पास टेन थीटा सेम है और आपके पास ट्रेजेक्ट्री सेम है, तो क्या हो जाएगा, जी बाई यू स्क्वायर क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो सुनना, आप इसमें देखना क्या करना है, एक का अर्थ सरफेस पे आपको दे रखा है और आपको दूसरे प्लेनेट का जी पूछा है। जी की वैल्यू कितना है भाई, इधर देखो जी, आप देखो कितना बेटा, जी की वैल्यू है 9.8 अपान अर्थ पे उस समय कितना है, स्पीड 5 का स्क्वायर 25 बराबर आपको जी डैश की वैल्यू निकालना है। और आपको उस जिस प्लेनेट की बात कर रहा है उसकी वेलोसिटी आप कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। तो आप देखो यहां से आप जब सॉल्व करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर 9 इंटू 9.8 अपान में 25। ये आपको सोल्यूशन करो बेटा, इसको आप नियर अबाउट 10 मान के अगर आप सॉल्व करोगे बेटा, आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा नियर अबाउट 3.5। ठीक है भाई, 3.5 आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास दे रखा है, आइए। टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द मैक्सिमम हाइट 5.8 सेकेंड, देन टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन ड्यूरिंग विच इट वाज फ्लाइट। आपके पास ये फ्लाइट दे रखा है बेटा, मिसप्रिंट हो गया, फ्लाइट की बात कर रहा है। ठीक है, टोटल कितना लगेगा, तो जरा सुनिए, आइए हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं बेटा। सबसे पहले देखो, आप जब भी आप देखते हो अगर यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, फिर आपको मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है। मैक्सिमम हाइट तब होती है किसी पार्टिकल के लिए बेटा जिस टाइम आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, उसके बाद उस टाइम से पार्टिकल रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होगा। और आपको बताया गया मोशन अंडर ग्रेविटी में सेम कॉन्सेप्ट होता है, वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के जितना टाइम असेंडिंग का होता है उतना ही टाइम डिसेंडिंग का होता है। आपको मैक्सिमम हाइट का टाइम दे रखा है कितना, टी बराबर कितना दे रखा है बेटा, 5.8 सेकेंड दे रखा है। तो जाने का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया, जितना देर बॉडी हवा में रहे, जितना देर बॉडी हवा में रही, ऊपर जाने में कितना समय लगा और नीचे आने में कितना समय लगा, अगर आप उसको कंबाइन कर लोगे, उन टोटल सम कर लोगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। अगर ऊपर जाने में टी 5.8 सेकेंड लग रहा है, नीचे आने में भी उतना ही सेकेंड लगेगा, कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना हो जाएगा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2t, 2 into t, और 2 हो जाएगा, t की वैल्यू आपके पास दे रखा है 5.8। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 11.6 सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 11.6 सेकेंड भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या दे रखा है। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर, कितना स्पीड से जा रहा है, रिलीजेस ए पैकेट a parachute at a height of 980 meter from the ground, it will strike the ground at जी बराबर आप क्या दे रखा है 10 मीटर। सुनो बेटा, इस प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि, इधर सुनिए, आपको सोल्यूशन बना रहे, देखिए
ये एयरक्राफ्ट है, आप देखो इधर से यहाँ से अगर देखो इतने हाइट पे ऐसे आप ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर कोई पैकेट रिलीज करेगा तो इस टाइप से गिरेगा यहाँ, ठीक है भाई। अब इधर देखो बेटा, आप आपसे हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है 980 मीटर हाइट दे रखा है। अब आप बताओ, अगर आप देखोगे यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा। ये स्पीड आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, ये स्पीड दे रखा है 480 किलोमीटर पर आवर। तो 480 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखा है। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा भाई, ठीक है। अब आपके पास क्या है, हाइट दे रखा है। अगर आप मोशन एंड जब ये रिलीज कर देता है तो पैकेट या पैरासूट जो भी है वो मोशन अंडर ग्रेविटी में आता है। अब जब मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई बॉडी किसी हाइट से ड्रॉप कराई जाती है, उसको ग्राउंड तक आने में कितना समय लगता है बेटा, आप उसको ग्राउंड तक आने में समय लगता है t बराबर √2h/g। ये टाइम लगता है √2h/g, ये आपको मिल गया। और आप देखो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस तक वो ग्राउंड पे गिरेगा। इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट द, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे गिरेगा अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, x बराबर क्या हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी जो आपने निकाला, वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा बेटा। अब वेलोसिटी कितना आपके पास है, आपके पास 480 इंटू 5/3 है। टाइम आप निकाल लो, टाइम कैसे बेटा, टाइम निकलेगा 2h/g, 2 इंटू एच की वैल्यू कितना दे रखा है आपके सामने, h की वैल्यू 980 दे रखा है, 980 हो गया। और नीचे कितना है, g की वैल्यू कितना 10 दे रखा है, g की वैल्यू आप 10 ले लो, आप 10 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट टाइम की वैल्यू आएगी, टाइम की वैल्यू आपके पास मिलेगी कितना, वो नियर अबाउट 14 सेकेंड मिलेगी, कितना मिलेगा बेटा 14 सेकेंड मिलेगी। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आप इसमें 14 सेकेंड में अगर आप इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर जो आएगा, आंसर आएगा 1.86 किलोमीटर, है ना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है टू प्रोजेक्टाइल, ये टू प्रोजेक्टाइल है बेटा, टू प्रोजेक्टाइल हैविंग डिफरेंट मास m1 and m2 are projected at an angle alpha and 90 minus alpha। दो एंगल है, एक एंगल 90 पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है और एक 90 माइनस अल्फा से, विद द सेम पॉइंट, पॉइंट सेम, ये इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, दोनों पार्टिकल का सेम है। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट का आपसे रेशियो पूछा है। आइए सॉल्व करते हैं बेटा। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्या होता है, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। अगर एक आपने देखा, जरा आप देखो जरा बेटा, ये आपने प्रोजेक्टाइल देखा, आपने एक थीटा, आपने एक अल्फा एंगल लिया, अल्फा एंगल, और आपसे दूसरा क्या करा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो हाइट में आपको क्या है, एक h1 है और दूसरा क्या हो h2 हो रहा है, और ये एंगल कितना है भाई 90 माइनस अल्फा है। तो जरा देखो बेटा, आप इसमें रख दो, एक h1 हो गया, h2 क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप यहाँ अल्फा और थीटा की जगह क्या लिखोगे 90 माइनस अल्फा लिखोगे अपान में 2g, ठीक है बेटा। अब सुनो आगे देखो भाई, अब इसको आपका रेशियो पूछा है, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या करो बेटा, डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। डिवाइड करो, क्या आ जाएगा बेटा, h1 अपान में h2 इक्वल टू क्या आएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप देखेंगे 90 माइनस अल्फा है, अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका, ये बनेगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2g बनेगा, ठीक है भाई। h2 बनेगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2g। अब सुनो, आपके पास h1 बाई h2 का रेशियो आपसे पूछा है, इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या कॉस स्क्वायर थीटा। सुनो बेटा, अब आपने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, 2g से 2g कैंसिल हो गया, फिर आपके पास क्या आएगा, h1 बाई h2 का जो रेशियो आएगा, h1 अपान h2 बराबर आ जाएगा टेन थीटा, होता है स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है भाई। ये आंसर आप कर सकते हो बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इन टर्म ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज।
बेटा सुनो, ये आपके पास एक रिलेशन बनता है, जो रिलेशन आप मैक्सिमम बच्चे याद रखते हैं। हम आपको बताते हैं बेटा वो रिलेशन आता कैसे। इधर देखो, आपको हाइट की बात करता है, जब कोई प्रोजेक्टाइल किसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट किया जाता है। आप इधर देखो जरा, आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया एंगल थीटा से, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आएगा, है ना। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, एच होगी, और यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम रेंज क्या होगा, आर होगा। सुनो बेटा, आपसे एच और आर में रिलेशन पूछा जाता है, क्या होगा, एच बराबर क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये एच हो गया। और अगर रेंज की बात करते हैं, आप रेंज की बात करते हैं, पहला इक्वेशन हो गया। रेंज की बात, आर की बात आपने देखा, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। जब इसको ओपन करेंगे और थोड़ा तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको मिलेगा रेंज। अब आपको रेशियो पूछा है बेटा, तो दोनों को डिवाइड कर दो। इधर देखो, एच बाई आर अगर आपसे कहा जा रहा है क्या होगा, एच की वैल्यू आपके सामने क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g, और आर में, आर की वैल्यू क्या, डिवाइड करो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई में जी। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, आप उसको कैंसिल आउट कर दो। इधर देखो भाई, u से u कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 इधर देखो, साइन, एक साइन स्क्वायर थीटा, एक यहाँ से दो, एक साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आपको एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास क्या मिलेगा बेटा, एच बाई आर, एच बाई आर इक्वल टू क्या मिलेगा, ऊपर आपका साइन थीटा एक बचा हुआ है, नीचे क्या है, कॉस थीटा बचा हुआ है, और नीचे क्या है बेटा, आपका एक 2 है और एक ये यहाँ वाला 2 है, तो क्या बचेगा, टेन थीटा अपान में, टेन थीटा अपान में क्या बच रहा है भाई, 4 बच रहा है। यहाँ से आप जब रिलेशन निकालेंगे बेटा, रिलेशन क्या बन के आएगा, टेन थीटा इक्वल टू 4 एच बाई आर, टेन थीटा इक्वल टू 4 h/r। और आपसे यहाँ से अगर थीटा पूछा जाए तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4 h/r बन के आएगा। ठीक है भाई, 4 h/r आपके पास आंसर क्या बेटा, 4 h/r। हाँ, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है। ठीक है भाई, चलिए बेटा, ये था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन। हर चैप्टर, हर डे आपको हर चैप्टर से पंच के नाम से सीरीज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बेटा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है।